दोस्तों आज बात करते हैं पावर नैप्स के बारे में। पावर नैप का मतलब है एक बहुत ही छोटी सी नींद। छोटी की डेफिनेशन हर किसी के लिए अलग अलग हो सकती है। किसी के लिए 15 मिनट, किसी के लिए 20 मिनट, किसी के लिए 25 मिनट। बट अगर आधे घंटे से ज़्यादा चली जाए तो मेरा मानना है कि वो फिर पावर नैप नहीं होती, वो नींद हो जाती है। और उसका फिर इफ़ेक्ट जो है वो नेगेटिव हो जाता है पॉजिटिव होने की बजाय। पावर नैप का मतलब है दिन के अंदर जब आप टायर्ड फील करते हो, जैसे लंच करने के बाद में, तब आप एक 15 मिनट से लेके 25 मिनट तक के बीच में एक छोटी सी नींद लेते हो। वो नींद लेने के बाद में आपको पूरा रिफ्रेश फील होगा और उसके बाद में आप जब सेकंड हाफ में कोई भी एक्टिविटी करोगे तो उसमें आपको एनर्जी फील होगी, उसमें आपको थकान फील नहीं होगी या फिर आपको लिथार्जिक फील नहीं होगा, जो मुझे फील होता है जब मैं पावर नैप नहीं लेता हूँ। दोस्तों मेरी प्रिपरेशन की जर्नी में मैंने पावर नैप को किस तरह से यूज़ किया है, मैं अपना शेड्यूल पहले बताता हूँ। उसके बाद में मैं बताऊँगा कि इसको किसी भी शेड्यूल के अंदर अप्लाई किया जा सकता है। मेरा जो शेड्यूल था वो था अर्ली मॉर्निंग का। मेरी क्लासेस चलती थी सुबह 9 बजे से लेके एक टाइम तक, शाम को 8-9 बजे तक क्लासेस चलनी शुरू हो गई थी। बट शुरू के अंदर क्लासेस जो थी वो सुबह से लेके दोपहर तक चलती थी। तो मेरा जो शेड्यूल हमेशा से रहा है, बहुत पहले से ही है, जब भी मैं प्रिपरेशन करता हूँ, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए तैयारी करता हूँ, मैं सुबह 2 या 3 बजे उठ जाता हूँ। रात को मैं जल्दी सोता हूँ। तो जब मैं सुबह उठता हूँ 2 या 3 बजे, तब से लेके मान लो 8-9 बजे तक मैंने पढ़ाई की। ब्रेकफास्ट करके मैं आधा घंटा 20 मिनट का एक पावर नैप लेता हूँ। अभी जो मेरा टाइम है पावर नैप का वो लगभग 16 से 18 मिनट है। जब मैं आज से 4 साल पहले प्रिपरेशन कर रहा था कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की, उस वक्त मेरा पावर नैप का जो शेड्यूल था वो था लगभग 26-27 मिनट का। तो वेरी करेगा, जब आपकी उम्र के हिसाब से वेरी करेगा। हर एक इंसान की अपनी अपनी एक टाइमिंग रहेगी। पहला पावर नैप मैं लेता था ब्रेकफास्ट के बाद में। उसके बाद में मैं क्लास जाता था। क्लास करने के बाद में जब दोपहर को वापस आता तो लंच के बाद में मैं एक दूसरा पावर नैप लेता था। वो भी अराउंड 20-25 मिनट्स का रहता था। दूसरा पावर नैप लेने के बाद में एक टाइम पे जब हमारी सेकेंड हाफ में भी क्लासेस होती थी, उस क्लासेस के अंदर अगर जो मैं पावर नैप नहीं लेके गया तो उस क्लास के अंदर मुझे नींद आती थी और बहुत भयंकर नींद आती थी। हो सकता है बहुत सारे लोग इसको फील करते हो। उसमें क्या कर सकते हैं, जैसे मैं करता था, आप लंच करें। लंच का ब्रेक हमारा 1 घंटे का रहता था। मैं 20-1 मिनट में लंच किया। लंच करके तुरंत में लगभग 25 मिनट के लिए सो गया। जब पावर नैप लेके मैं जब उठा और क्लास में गया तो मुझे वैसा ही फील हुआ जैसे सुबह फ्रेश एकदम उठते हैं तब फील होता है। और उसके बाद में क्लास चाहे 4 घंटे लगातार चले चाहे 6 घंटे चले, मुझे बिल्कुल थकान फील नहीं होती थी। जो पढ़ाया जाता था समझ में आता था। अगर जो मैं पावर नैप नहीं लेके जाता था तो मुझे क्लास के अंदर उबासियाँ आती थी। एक स्टेज पे तो बहुत बुरी तरह से नींद आती थी। इसीलिए मैंने बहुत ही डिसिप्लिन से पावर नैप को अपने शेड्यूल में इनकॉर्पोरेट कर लिया था। अब कुछ बच्चे ये पूछेंगे कि जो अगर देर रात तक पढ़ते हैं तो क्या उनके लिए भी पावर नैप एप्लीकेबल हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है। उनके लिए पावर नैप का शेड्यूल ये हो सकता है, सुबह जब वो उठेंगे, अगर देर रात तक पढ़ रहे हैं तो सुबह उठेंगे, उठते ही क्लास चले जाएंगे, या फिर अगर सेल्फ स्टडी कर रहे हैं तो उठते ही अपना सेल्फ स्टडी स्टार्ट कर देंगे। वो भी 2 पावर नैप ले सकते हैं, पहला लंच के बाद में और दूसरा डिनर के बाद में। डिनर के बाद में अगर आप 20 मिनट सोओगे आपको नींद आ जाएगी। वो नींद में हिंडरेंस बहुत सारी होती है, उसको हम आगे डिस्कस करते हैं। बट अगर आप 20 मिनट 25 मिनट का पावर नैप लिए डिनर के बाद और फिर आप पढ़ेंगे देर रात तक, रात को 2 बजे 3 बजे 4 बजे, आपको थकान फील नहीं होगी। जब मैंने अपने शेड्यूल में जो पावर नैप इनकॉर्पोरेट की थी वो अर्ली मॉर्निंग वाले शेड्यूल की थी। आप जो है लेट नाइट वाले शेड्यूल के अंदर भी इसको इनकॉर्पोरेट कर सकते हैं। बस कुछ चीज़ें हैं जिनका आपको ध्यान रखना पड़ेगा। पहली चीज़, ऐसा मेरे साथ में बहुत रेयरली हुआ है बट कभी कभी हुआ है, इसलिए ये पॉइंट इम्पोर्टेंट है। और जिनको मैं एडवाइस करता हूँ वो मुझे कहते हैं कि मैं पावर नैप जब लेने जाता हूँ तो मैं फिर सोता ही रह जाता हूँ। वो इसलिए है क्योंकि जब मैं पावर नैप लेता था मेरे माइंड में ये था कि मेरे को 20 मिनट ही सोना है या फिर 22 मिनट ही सोना है, तो मैं अलार्म लगाता था और अलार्म को रख देता था दूर। दोपहर को जब आप खाना खा के सोओगे तो आप बहुत थके हुए होगे और वो खाने का जो इफ़ेक्ट है वो इतना ज़्यादा होगा कि आप अगर 20-25 मिनट तक नहीं उठे और वो जो नींद है वो आपकी आधे घंटे से ऊपर चली गई, वो नींद इतनी खतरनाक होगी कि फिर आप उठ नहीं पाओगे। मेरे साथ जब ऐसा होता है और जब मैं आधे पौने घंटे के बाद में उठता हूँ तो मेरे को ऐसा लगता है कि जीवन में सब कुछ नहीं है, बस सो जाओ, नींद ही इम्पोर्टेंट है। वो इतनी भयंकर सिचुएशन होती है, उसमें आप उठ नहीं सकते। इम्पोर्टेंट है कि आप 15 मिनट 20 मिनट 25 मिनट जितना आपका टाइमिंग सेट होता है वो हर किसी का अलग अलग रिदम होगा, उस हिसाब से सेट होगा। मेरा
पुराना जो टाइम था वो 25 मिनट का था जब मैं पढ़ाई कर रहा था। आज के टाइम पे जब मैं पावर नैप लेता हूँ 16 से 18 मिनट के बीच में मैं उठ के फ्रेश फील करता हूँ। तो वो टाइमिंग आपको चेक करनी पड़ेगी कि कितनी टाइम में आप पावर नैप को इफेक्टिवली यूटिलाइज़ कर सकते हैं। तो आपको पावर नैप जो है जब ले रहे होगे, अलार्म लगाइए, दूर रखिए अलार्म को, उठ के उसको अलार्म को बंद करिए, मुंह धोइए और फिर अपने काम में लग जाइए। मैं बता रहा हूँ आपको उठने के 2-3 मिनट के बाद में इतनी बढ़िया एनर्जी फील होगी कि आपको लगेगा कि यार मज़ा आ रहा है, जो भी कर रहे हैं उसमें मज़ा आ रहा है। आप अगर क्लास में जाएंगे वो पावर नैप लेने के बाद में तो आपको अच्छा फील होगा, आपको वहाँ पे बिल्कुल लेथार्जिक फील नहीं होगा, बिल्कुल थका हुआ महसूस नहीं होगा। अगर आप प्रॉब्लम सॉल्व करने बैठ रहे हैं पावर नैप के बाद में, आपको बिल्कुल मज़ा आएगा वो सब सॉल्व करने में, आपकी एफिशिएंसी बढ़ जाएगी, आपकी ब्रेन पावर जो है वो इम्प्रूव हो जाएगी। पावर नैप लेने के लिए एक तो आपको ये ध्यान रखना था कि आपको जो है उसको बहुत ज़्यादा एक्सटेंड नहीं करना है। दूसरा जो है पावर नैप की टाइमिंग। दोस्तों दूसरा पॉइंट ये है कि नींद फिर कितनी लेनी है। अगर आप पावर नैप ले रहे हो दिन में तो आपको अपनी रात की नींद के बहुत ज़्यादा रिड्यूस कर देनी है। दोस्तों प्रिपरेशन की फेज़ वो फेज़ होती है जहाँ पे अगर आपके पास टाइम कंस्टेंट है तो आपको अपनी नींद को सेक्रीफाइस करना पड़ता है। जब मैं प्रिपरेशन कर रहा था और शुरू में मेरी क्लासेस का शेड्यूल हेक्टिक नहीं था, तब मैं 6-6.5 घंटे रात को सो सकता था। एक स्टेज पे आके क्लासेस का शेड्यूल जो है वो इतना हेक्टिक हो गया था कि सुबह से लेकर रात तक क्लासेस चलती थी, दिन में 12 घंटे 11 घंटे क्लासेस हो रही थी। उस वक्त मेरे पास इतना टाइम नहीं था कि मैं आके सारे के सारे प्रीवियस ईयर लगा दूँ, बहुत सारी प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर लूँ, या फिर बहुत सारा स्टडी जो करने का एक्स्ट्रा टाइम जो है वो सेल्फ स्टडी का इतना नहीं मिल पाता था। उस वक्त मैंने अपनी नींद को कम किया, मैं 5 घंटे सोता था। मैं रिकमेंड नहीं करूँगा कि आप 5 घंटे से कम सो। 5 घंटे 5.5 घंटे आप अगर दिन में रात में सो रहे हैं तो फिर आप दिन में 20 मिनट की 25 मिनट की 2 पावर नैप अगर लोगे आप तो आपकी टोटल नींद 6-6.5 घंटे हो जाएगी, जो कि सफिशिएंट है। उसको हम कम नहीं कह सकते। बहुत सारे लोग रिकमेंड करेंगे कि 8 घंटे सोना चाहिए, 9 घंटे सोना चाहिए। ये सब हो सकता है इंडिविजुअली उनके लिए एप्लीकेबल हो, पर मेरा ये मानना है कि अगर आप रात को 5.5-6 घंटे तक सो रहे हैं और दिन में 2 पावर नैप ले रहे हैं, दैट इज़ मोर देन इनफ। अगर आप स्टडी की फेज़ में हैं और बहुत ज़्यादा फिजिकली एक्टिव नहीं है, अगर आप फिजिकली भी साथ में एक्टिव है तो आप आधा घंटा और ऐड कर सकते हैं रात की नींद में, बट उससे ज़्यादा फिर भी ज़रूरत नहीं है। अब बहुत सारे सक्सेसफुल लोगों को देखोगे, जब मैं आर्नोल्ड की वीडियो सुन रहा था, वो बहुत सारी फिजिकल एक्टिविटी कर रहे थे, बहुत सारी ट्रेनिंग ले रहे थे, उसके साथ में वो सिर्फ 6 घंटे सोते थे। ऐसे बहुत सारे आपको एग्जांपल्स मिल जाएंगे। मैंने पर्सनली लाइफ में इसको अप्लाई किया है। आज भी मैं 5.5-6 घंटे ही सोता हूँ, दिन में 2 पावर नैप लेता हूँ, तो मैं फुल एफिशिएंसी पे काम कर पाता हूँ। ऐसा नहीं है कि 8 घंटे सो के ही आपको एफिशिएंसी मिलेगी। बहुत ज़्यादा सोने से भी एफिशिएंसी कम हो सकती है। जिस दिन मैं ज़्यादा सोता हूँ उस दिन मेरे को दिन में अच्छा फील नहीं होता है या फिर थका हुआ महसूस करता हूँ। तो हो सकता है कि इंडिविजुअली ये चीज़ वेरी करती हो, बट अगर आप पावर नैप को अप्लाई करते हैं अपनी लाइफ में तो आपकी रात की नींद जो है, जो रिक्वायरमेंट है, वो कम हो जाएगी। बिकॉज आप दिन में 2 स्टेज पे अपने शरीर को और अपने माइंड को रेस्ट दे रहे हो। वो रेस्ट बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है अगर आप रात की नींद जो है वो थोड़ी रिड्यूस करोगे। बट ये जो पावर नैप की इफ़ेक्टिवनेस है ये आप खुद फील करोगे, आप इसको यूज़ करिए। पावर नैप वो चीज़ है जिसके बारे में स्टूडेंट की लाइफ में बहुत ज़्यादा डिस्कशन होता नहीं है। बहुत सारे लोग इसको अनकॉन्शियसली यूज़ करते भी होंगे, बट कैसे इसको इफ़ेक्टिवली यूज़ करना है, ये जो है ये टेक्टिक अपने को सीखनी है अगर हम चाहते हैं कि हम बाकी सब लोगों से एज जो है वो मिल पाए। मैंने अपनी पिछली वीडियो में कहा था अनकॉमन अमंगस्ट अनकॉमन। आप अपनी प्रिपरेशन में थोड़ा जोर लगा के एक लेवल तक पहुंचोगे जहाँ पे आपको लगेगा कि हाँ कहीं तो मैं पहुंच रहा हूँ, बट उसके बाद में आपको एक एक चीज़ अप्लाई करनी है अपनी लाइफ में जिससे आप अनकॉमन अमंगस्ट अनकॉमन बन पाओ और वहाँ पहुँच पाओ जहाँ बहुत कम लोग पहुँच पाते हैं। वहाँ पहुँचने के लिए आपको छोटी छोटी चीज़ें जो है वो सीखनी पड़ेगी और उनमें से एक ये है पावर नैप। इसको आप अपने जीवन में इनकॉर्पोरेट करने की कोशिश करिए। अगर आप इसको इनकॉर्पोरेट करते हैं और अपनी एफिशिएंसी को इम्प्रूव करते हैं तो आप अनकॉमन अमंगस्ट अनकॉमन भी बन पाओगे और जहाँ आप जाना चाह रहे हो वहाँ भी पहुँच पाओगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।